हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजू सर और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल माइंडराइजर मैथमेटिक्स। आओ साथियों, हम लोग अपने इस वीडियो में आज 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केसी सिन्हा मैथमेटिक्स शुरू से देखते हैं कैसे सभी प्रथम चैप्टर से आगे कैसे बनेंगे सवाल, इसको सीखेंगे। तो आओ साथी बनाते हैं। देखो मेरा वीडियो ध्यान देकर देखना और लाइक सब्सक्राइब करना ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक्स पर काम कर सकूं। आओ साथियों देखते हैं। केसी सिन्हा मैथमेटिक्स है, केसी सिन्हा का ही है मैथमेटिक्स। और देखो ये पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड है जिसको मैं बना रहा हूं। एक्सरसाइज 17.1 है, ये चैप्टर है। सवाल नंबर 1 इसमें से जो लगेगा बनाने योग्य है मैं बनाता हूं, बाकी खुद बना लेना। देखो इसका थर्ड बना रहे हैं बच्चों, एकदम सेम टू सेम ऐसी बनाना है सभी सवालों को। जैसे पहला में 4 सवाल है, मैं 1 बना रहा हूं, 3 बना लेना। इसमें लिखा है सवाल की बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। बिंदुओं कैसे कैसे बिंदु है बॉयज? 5 है, -12 है, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा 9 है और कॉमा -9 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should consider points, given points as a is 5, -12, b is 9, -9. I think all of you are familiar to the formula, which is distance formula, and is what? A और B पॉइंट के बीच दूरी कैसे होगा बॉयज? ए बी कहलाएगा। और इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का वर्गमूल। समझ गए? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, देख लेना। अब देखो ये पॉइंट्स जो आगे वाला होता है वो x1 x2 होता है और पीछे वाला कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का वो y1 y2 होता है। तो x2 किसको लेना चाहोगे? 9 को ले लेते हैं। b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट -5 a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस इसका होल स्क्वायर लिख देना, फिर प्लस -9 एकदम सेम लेना, जैसे ही पहले आगे वाला लिखे वैसे लिखना। तो -9 अब -12 तो +12 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या प्रेस करेगा आगे? 9 में से 5 गया 4, तो 4 का स्क्वायर ही दिया। आई 12 में से 9 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर दिया। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया बॉयज? 4 4 जा 16, 4 चौका 16 और 9 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो जोड़ने से आता है 25 यानी √25। तो ये कितना आएगा वर्गमूल? 5। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से रेस्ट 3 सवालों को कर लेना, स्वयं बना लेना। ठीक है? आ रही है ना बात समझ में? मैं समझता हूं आपको बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वन इज कमिंग। मैं लगातार बना के देता हूं, आप सीख जाना। सवाल नंबर 2 इसमें देखो क्या लिखा है। 2 सवाल है। ऐसा सवाल लिखा है कि
पी एक्स वन बाई वन एक पॉइंट है, देखो इसका पी एक्स वन कॉमा बाई वन और क्यू एक्स टू कॉमा बाई टू, एक्स टू कॉमा बाई टू, ये दो बिंदु है के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालें यदि, कंडीशन लगा दिया, समझ रहे हो, निकालें यदि। अब सेकंड वाला इसका बना रहा हूं, फर्स्ट वाला बना दिया था, वीडियो देख लेना। यदि PQ लाइन एक्स अक्ष के समानांतर है, ये बना दिया था, नहीं सेकंड वाला बना दिया था, फर्स्ट वाला बना रहा हूं। PQ लाइन PQ बाई अक्ष के समानांतर है, बाई अक्ष के समानांतर है, ये सवाल है। क्या सवाल है मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि if P x1 y1 and q x2 y2 are 2 points, then find the distance PQ if PQ is parallel to the y-axis। तो एक फोटो ड्रॉ कर लेना ऐसे एक्सिस के अनुसार, y और x एक्सिस लिख लेना, समझे कि नहीं। और देखो यहां लिखा कि PQ ऐसा लेना है कि y एक्सिस के समानांतर है, तो पहले कोऑर्डिनेट देखो, P का कोऑर्डिनेट क्या है, बॉयज पॉजिटिव है दोनों। यहाँ देखो Q का पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट है, तो आप यहाँ पर इसको डिनोट कर देना Px1 y1 और यहीं पर नीचे Qx2 y2, ओके, x2 y2 हो गया। बाई एक्सिस के पैरेलल खींच दिया लाइन, इस लाइन का कोई नाम मैं दे देता हूं AB लाइन, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है PQ AB पर ही PQ है, यानी AB के पैरेलल है, और PQ किसके पैरेलल है, बाई एक्सिस के। तो ये देखो ये दूरी ऐसे क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस की दिशा में है ना दूरी, यहां से यहां तक, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की डिनोट करेगा। तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, दोनों बराबर दूरी है। तो आप क्या लिखोगे, लिख देना कि सिंस x1 इक्वल टू x2, यहाँ टेकन है, x1 इक्वल टू x2 टेकन हो गया, इसको अंडर घेर देते हैं, याद रखना। अब आप x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स के अनुसार PQ डिस्टेंस लिख लो, आता है ना फॉर्मूला, देखो ऐसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ आप ऑब्टेन कर लिया है कि x1 और x2 आपस में बराबर है, तो आप सब्स्टिट्यूट करो x1 के जगह पर x2, तो क्या लिखेगा, x1 माइनस x1 हो जाएगा ना बदल के, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अब x1 में से x2 घटेगा जनाब, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो केवल अंदर में बच गया y1 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर में है और वर्गमूल में, तो इसको आप y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर को। ये क्या देगा बॉयज, मॉड में देगा आंसर, क्योंकि दूरी निगेटिव नहीं, तो मॉड y1 माइनस y2, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, अच्छा लग रहा है ना, तो सीखो, हम लगातार बना के दे रहे हैं। केसी सिन्हा का ये मैथ है इंटरमीडिएट 11 का, ठीक है, और पार्ट सेकेंड है, लगातार मैं बना के दे रहा हूं, ध्यान से सीखो। लाइक कर देना जरा वीडियो मेरा, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइब कर लेना, मेरा मन बढ़ेगा कैसे। सवाल नंबर 3 फॉलो कर रहे हैं। क्या लिखा है, ए का मान निकालें यदि पॉइंट A2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 दिया है।
क्या लिखा है सवाल? ए का ए अक्षर है, कहीं पर मेंशन होगा। मान निकालें, ए का मान निकालें यदि कौन बिंदु A, 2 एक पॉइंट है और दूसरा क्या है? तो 3, 4 एक पॉइंट ही हुआ। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी दिया है कितना? 8 है। तो इस हालत में क्या होगा? ए का मान सिंपल। देखो पहले क्या करोगे बॉय? मान लेना लेट कैपिटल ए इज द पॉइंट A, -2 +2 और B इज द पॉइंट 3, 4 और AB इज गिवन। गिवन में क्या है? इसको लिख दो गिवन। AB के बीच के दूरी AB से लिखाएगा, गिवन है 8। अब फॉर्मुलेट करो, अंडर रूट में होगा ना। AB बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट। यहां देखो A -3 या 3 - A कुछ भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके होल स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो और उसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अभी कितना है? 8 है, तो 8 बराबर कर देना। अब इधर वर्गमूल है, उसको हटाने के लिए दोनों दाने क्या करोगे? दोनों ओर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स हो गया। चलो तो 8 का स्क्वायर कर लो, दाएं साइड में स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल चिन्ह खत्म। तो क्या बच गया? A -3 होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। मन लगा के मेरा वीडियो जरा देखना, तो 10-15 मिनट देखोगे तो ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखते रहना। अब क्या ही होगा बच्चों? दिस इंप्लाइज 8 के स्क्वायर का होता है 64, होता है कि नहीं? A -3 है, इसको रहने दो ऐसे ही, A -3 ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना देगा? -2 के स्क्वायर 4 देगा। अरे समझ में बात? अभी 4 को लेफ्ट साइड में भेज दो तो 64 - 4 हो जाएगा। राइट हैंड में क्या रहेगा? A -3 होल स्क्वायर। समझ रहे हो? 64 में से 4 गया 60, A -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? वर्गमूल लेने पर तो यहाँ लिख देना या मत लिखना, समझो। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट टेकिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? A -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 60। तो ये का मान मिल गया ना बॉयज? 3 राइट साइड में भेजो तो माइनस से प्लस हो गया। 3 ± अंडर रूट 60 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कमिंग। कौन क्वेश्चन नंबर होगा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है बच्चों? कहता है एक रेखाखंड की लंबाई 10 यूनिट है, बना लो रेखाखंड। ऐसे बना लिया और इसका एक छोर दिया है कितना? -2, -3 पॉइंट के रूप में। इसका नाम ये दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं। दूसरा छोर का कहता है कि यदि दूसरे का, ये हिंदी में सवाल गलत है, अंग्रेजी में देखो ठीक होगा। दूसरे का क्या चीज है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट समझते हो कि नहीं? ऑर्डिनेट गायब है। ऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो ऑर्डिनेट 9 दिया है तो अगला x मान लेना तो बनेगा। तो साबित करें कि इसका भुज 6 होगा, मतलब ये x भुज है।
भुज कहते हैं शीशा को, तो 6 होगा। समझ गए? आज बीच का दूरी 10 यूनिट का है। कितना यूनिट है फिर से देखते हैं सवाल। 10 इकाई है, तो 6 या -10 होगा ये भुज माने x का मान। सवाल समझ लिया? नहीं तो फिर से लिख लो सवाल। यदि इसी सवाल को जो है उसको मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं। यदि ए बी बराबर 10 है ना, ए का कोऑर्डिनेट -2,3 है ना, और यहां पर लिख देते हैं बी का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो कोटि 9, तो बी का भुज निकालें। भुज बराबर कितना? सवाल बना दिया, नीचे फोटो बना दिया। बनाते हैं, देखो बच्चों, दो बिंदु के बीच की दूरी ए और बी के क्या होगा? ए बी। और कैसे लिखोगे? ऐसे x -2, तो होगा x + 2 हो जाएगा, माइनस से प्लस होल स्क्वायर, और 9 में से 3 पिछला का अंतर का होल स्क्वायर। आई कितना है दिया हुआ? 10 यूनिट की दूरी। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 गया 6, 6 के 36। अब कितना हो गया? ये हो गया 100, इनमें से 36 कम कर लो, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। 36 में से या 100 में से 36 कम होगा, कितना आएगा? 64 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ये क्या देगा? वर्गमूल यहाँ पर ले लेना, तो x + 2 जो है कितना के बराबर होगा? प्लस -√64। ठीक है, समझ गया? तो x + 2 बराबर +-8 के। अब इसको हल करो, एक बार +8 लेना, एक बार -8, तो एक बार +8 लेगा तो आ जाएगा 6, और -8 लेगा तो माइनस और माइनस प्लस, यानी -10। तो ये आंसर हो गया, यही हुआ एब्सिसा। ठीक है, 4 सवाल किया ना, इनमें जो छोड़ दिया वो आप कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।